बेटा इसे स्टार्ट करेंगे। आसान चैप्टर है। देखिए आसान चैप्टर की वही डेफिनेशन है जो मैं पहले भी बोलता रहा हूं कि जितना एफर्ट्स आप कुछ जो मैकेनिक्स तक के चैप्टर्स में करते हैं उतना मेहनत यहां करेंगे तो यहां पर फुल मार्क्स देके जाएगा। और वो वाला पोर्शन आप में से जो लोग लेस प्रिपेयर्ड है उनको वो नुकसान कर जाता है, नेगेटिव मार्किंग कर जाता है। वेव क्या है? सबसे पहले वेव से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज वेव? जो बेसिक लेवल पे आपको वेव की डेफिनेशन याद हो, बताओ बेटा व्हाट इज वेव? वेव इज एनर्जी दैट कैरीज मोमेंटम। करेक्ट, ये वो वेव इज अ काइंड ऑफ एनर्जी विच कैरीज मोमेंटम। थोड़ा सा और करेक्ट कर लें, वेव इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस विच कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम, राइट? तो वेव इज अ डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस इन व्हाट बेटा? मीडियम। किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस है। जैसे पानी में आप छोटा सा पत्थर मारिए तो पानी मीडियम है, उसमें वो डिस्टर्बेंस पैदा करता है। तो इट इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस विच कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। टाइप्स ऑफ वेव्स, तीन तरह की वेव की चर्चा यहां से लेके पूरा 12th के कोर्स के एंड तक होगी। पहली वेव है बेटा मैकेनिकल वेव, दूसरी इलेक्ट्रोमैटिक वेव, तीसरी जो होगी वो मैटर वेव जिसे हम डी ब्रॉगली वेव भी कहते हैं। तो फर्स्ट वेव इज मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव्स। सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड थर्ड इज डी ब्रॉगली वेव जिसे हम मैटर वेव भी कहते हैं। डी ब्रॉगली वेव और मैटर वेव, करेक्ट? तो आप देखिएगा कुछ चीजें मैं शॉर्ट में बता दूं, इसे आगे जब पढ़ेंगे तो बात करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे लाइट है वो हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इसकी खूबी क्या होती है? इसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट, गुड इवनिंग बेटा, मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू प्रोपगेट। तो मैं एक बार फिर से बता दूं सभी लोग, एक्चुअली इस चैप्टर में हमें बेसिकली मैकेनिकल वेव पढ़ना है, इसलिए मैं मैकेनिकल वेव को एंड में डिफाइन करूंगा। पहले हम बात करें इलेक्ट्रोमैटिक वेव क्या है। ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रोमैटिक वेव का बेस्ट एग्जांपल हमारी लाइफ में लाइट है। लाइट इज इलेक्ट्रोमैटिक वेव। दे प्रोपगेट विद द स्पीड ऑफ लाइट एंड डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू प्रोपगेट, यानी मीडियम का कंपल्शन नहीं है। तो ये क्या होती है? डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू प्रोपगेट। इनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। ये आगे डी ब्रॉगली वेव क्या है? पूरा का पूरा चैप्टर हम 12th वाले कोर्स में पढ़ेंगे। ये क्या होती है? वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल और मैटर। ये होता है वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल। मेन हमें पढ़ना है मैकेनिकल वेव क्या है। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे मैकेनिकल वेव्स क्या है। सभी को याद होना चाहिए कि मैकेनिकल वेव्स बेटा रिक्वायर मीडियम टू प्रोपगेट। मैकेनिकल वेव्स को बेटा चलने के लिए मीडियम चाहिए। जैसे हम बातचीत आपसे कर रहे हैं, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, इसको चलने के लिए मीडियम चाहिए। अगर हमारे आसपास बेटा मीडियम ना हो, एयर ना हो या एटमॉस्फेयर ना हो तो साउंड आपको सुनाई नहीं देगी। हम लोग एक ही कमरे में बैठे हो, बातचीत कर रहे हो, लेकिन अगर वहां पर सारा का सारा एयर हटा ली जाए, मीडियम हटा लिया जाए, तो कोई भी एक दूसरे की बात को सुन नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि साउंड इज मैकेनिकल वेव एंड इट रिक्वायर्स मीडियम टू प्रोपगेट। तो मैकेनिकल वेव क्या होता है? रिक्वायर्स मीडियम टू प्रोपगेट, या रिक्वायर कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे हो सकते हैं मीडियम। तो रिक्वायर मीडियम टू प्रोपगेट। प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। तो सबसे मोटा मोटी इसका बेटा, कुछ लोग ये जो इमोजी खेलते ये मत खेला करो, ये बहुत ही वाहियात काम है तुम लोगों का। और तुम लोग छोटे बच्चे नहीं हो, है ना? मतलब मेरे को फर्क नहीं पड़ता आप स्क्रीन पे आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम सीरियस नहीं हो, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आप करना चाहे करते रहिए, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पढ़ाने में भी डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा बड़े हो जाओ बेटा। छोटी बच्ची हो क्या, तो बच्चों से बर्ताव मत करो, वापस आइए। रिक्वायर मीडियम टू प्रोपगेट। इस चैप्टर में बेटा है मैकेनिकल वेव की बात। कौन कर रहा है? मोइन बेटा ये मत करो ना, ये क्या है मोइन? बच्चे बेटे देखो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बच्चे स्क्रीन पे देख रहे हैं उनको तो दिख ही रहा होगा ना, तो डिस्टर्ब करेगा ही, है ना?
हाँ बिल्कुल पड़ता है। तो ये मत करो बेटा, नहीं तो फिर मुझे बेटा फिर क्लास से हटाना पड़ेगा आपको। तो चले बेटे वापस आइए। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। दो तरह की बेटा मैकेनिकल वेव्स होती हैं। पहली है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव्स, एंड सेकंड इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। राइट, पहले हम बात करेंगे ट्रांसवर्स वेव की। ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव्स क्या है देखिएगा। ट्रांसवर्स वेव अगर आप नेचुरल लाइफ में अपने नेचर में देखना चाहें तो लाइट ट्रांसवर्स वेव होती है और साउंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। ये चर्चा अपने आप ऑटोमेटिकली बीच बीच में आती रहेगी कि लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, साउंड इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लेकिन फिर भी इसकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक डेफिनेशन है। वो क्या है, किसी मीडियम में अगर वेव प्रोपगेट करती है इस तरह से कि मीडियम पार्टिकल वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन, यानी मीडियम पार्टिकल वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं या डिस्प्लेस होते हैं। इफ मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो आपको लेबोरेटरी में दिखाया जा सकता है, घर पे दिखाया जा सकता है, वो है जिसमें कि आप ऐसा करें कि आप अपने घर की दीवार में या किसी आपके दरवाजे की कुंडी में एक रस्सी आप जाके फिक्स कर दीजिए और एक रोप को जब वहां फिक्स करके अपने एक हाथ में इसको यहां होल्ड करिए और जरा सा आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। और ये जो रस्सी है इसके ऊपर एक गाढ़ा सा किसी भी कलर का चौक का निशान बना दीजिए। तो पता है कि रोप को हमने एक जगह फिक्स कर दिया और दूसरे हाथ से हमने उसमें हल्के से जर्क दिए। जब ऐसे हम जर्क देंगे तो इस रस्सी में बेटा ऐसे क्रेस्ट एंड ट्रफ बनेंगे। अब आप मुझे बताइएगा, प्रैक्टिकली सोच के बताइएगा, डायग्राम को मत सोचिए। अगर आपने ये जो रस्सी पहले सीधी थी इस पे कहीं पर चौक का एक निशान बना दिया था और अगर इस जगह पर हमने रस्सी को फिक्स किया है, यहां हाथ से आप ऑसिलेट कर रहे हैं और आप ऐसे ही खड़े हैं जहां पर मैं खड़ा हूं, तो बताओ बेटा ये जो चौक के निशान जो रस्सी पे बने थे उनको गौर से देखो तो ये तुम्हें ऊपर नीचे जाते हुए दिखाई देंगे। तुम्हें लगेगा कि सर हमने रस्सी में जर्क ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो जो रस्सी में चौक का निशान था वो अप डाउन ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। बोलिए बात समझ पा रहे हो ना? यस सर। ठीक है, तो अब एक चीज बताइएगा बेटा, वो जो चौक का निशान आपने बनाया है वो रस्सी पे बनाया है और रोप यहां पर मीडियम है। तो गौर से देखिए, जब आप ऐसे पल्स प्रोड्यूस करेंगे तो वेव बेटा इस डायरेक्शन में, इसे अगर हम एक्स एक्सिस मान लें, इस डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगी, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो वेव देखो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगी, लेकिन जो चौक के निशान थे ये ऊपर नीचे वाई एक्सिस पे ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते हैं और चौक के निशान बेटा रोप पर है और रोप यहां मीडियम है। तो अगर आप इस जगह पे ध्यान दें कि वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट करती है, मीडियम के पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर अप डाउन करते हैं, ऐसी वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो बस सिंपल सी डेफिनेशन है, इफ मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, then such waves are called such waves are called transverse waves. Correct? आप इसको यहां मिला लीजिएगा, करेक्ट। तो आप लिखेंगे इफ मीडियम पार्टिकल्स। अच्छा, ये डेफिनेशन बेस्ड चैप्टर अभी जा रहा है, थोड़ी देर 10-5 मिनट जाएगा, लेकिन यहां से सवाल आते हैं, इसलिए आज की डेट में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलने का बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो इनको आप मतलब इग्नोर मत करिएगा। जो चीज पढ़ाई जा रही है टू द पॉइंट पढ़ाई जा रही है और वो इसी तरह से कहीं ना कहीं से खूबसूरत सा अच्छा सा क्वेश्चन बना के दे देंगे। इफ मीडियम पार्टिकल्स ऑसिलेट्स या वाइब्रेट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन of the propagation of wave, then waves are transverse wave होती हैं। या करेक्ट।
तो वेव ट्रांसवर्स होती है। एग्जाम्पल लिखना चाहे तो जो हमने भी समझाया यही एग्जाम्पल है बेटा। स्ट्रिंग वेव, एक स्ट्रिंग में, धागे में, एक रस्सी में जो वेव आप पैदा करते हैं वो क्या है? ट्रांसवर्स वेव। तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं स्ट्रिंग वेव, स्ट्रिंग वेव्स। लाइट वेव भी ट्रांसवर्स वेव। सर, हाँ, हाईएस्ट स्पीड वेव की कायम होती है? हाई स्पीड कौन सी वेव की? मतलब तुम साउंड वेव की बात कर रहे हो क्या? जी। देखो, एक वेव के बारे में अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे इसी चैप्टर में, शायद आज नहीं कल तक आए या अगले लेक्चर में आए। वेव स्पीड हमेशा मीडियम की इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है। तो जो मीडियम जितना ज्यादा रिजिड है, सॉलिड है, उसमें स्पीड उतनी ज्यादा है। तो जैसे गैस है सबसे कम रिजिड है, तो एयर में स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव या मैकेनिकल वेव या साउंड वेव मिनिमम होती है, और गैस से ज्यादा पानी में यानी लिक्विड में होती है, और सबसे ज्यादा तो बेटा सॉलिड में होती है। जैसे सॉलिड स्टील रॉड हो, उसमें साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। तो ये क्यों होती है वो आगे आ जाएगा, आपको दिख जाएगा, है ना। तो ये स्पीड ऑफ वेव यहां नहीं, थोड़ी देर बाद आएगा चर्चा में, तब बात करेंगे, ठीक है। लेकिन वैसे तो मोटे तौर पे ध्यान रखो। अभी मैं एक जगह एक चीज से चर्चा करा भी देता हूं, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये पढ़ ले फिर हम बताते हैं क्या है। चलिए, ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है स्ट्रिंग वेव, लाइट वेव एक्सेट्रा, ये आ गया। अब एक चीज समझिएगा, वेव के फॉर्मेशन के लिए मीडियम में दो चीजें होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल और एक देता हूं। तुम लोग बेटा, पानी है जैसे तालाब में कहीं पर बिल्कुल शांत पानी है, काम वाटर, आप उसमें छोटा सा पत्थर, एक अगर हो सके वो पत्थर स्फेरिकल शेप में, जैसे मार्बल होता है, कंचे आप खेलते हैं, उस टाइप का एक छोटा सा पत्थर अगर आप पानी से पहले काम और कर लीजिए। आप पानी में पत्थर डालने से पहले, वो मार्बल या वो जो कंचा होता डालने से पहले, आप एक पीस ऑफ पेपर पानी के ऊपर फेंक देना, और फिर देखना जब पानी के ऊपर तुम एक छोटा सा मार्बल या स्टोन डालते हो तो पानी में लहरें पैदा होती हैं चारों तरफ। अब फिर मैं तुमसे कहूंगा अपना एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन बताइएगा। जब पानी में आपने स्टोन को ड्रॉप किया, लहरें ऐसे ऐसे आगे की ओर जाती, जिसे हम रिपल्स भी कहते हैं। उस समय जो बेटा आपने पीस ऑफ पेपर डाला था पानी में, तो बताओ पीस ऑफ पेपर क्या कर रहा होगा? ये मान के चलिएगा कि हवा नहीं चल रही है। तो जब पानी में स्टोन डालते हैं, उसमें रिपल्स जो फॉर्म होती धीरे धीरे तालाब के किनारे की तरफ जाती हैं। उस समय जो पीस ऑफ पेपर आपने डाला था, उसकी हरकत क्या थी? कोई बताना चाहेगा? ऊपर नीचे होगा। उसे तुम अगर गौर से देखना, वो ऐसे 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 अपनी जगह पे, अपनी जगह नहीं छोड़ता है, वो ऐसे ऐसे वहीं पर अप डाउन करता रहेगा। और इस समय बताइएगा, जो पानी में लहरें पैदा हुई ऐसे ऐसे धीरे धीरे किनारे की तरफ जा रही हैं। तो देखो, लहरें ऐसे जा रही हैं, एक्स एक्सिस मान लीजिए, और जो पीस ऑफ पेपर है वो पानी के टच में है, और पानी यहां पर मीडियम है। तो देखो, पीस ऑफ पेपर अप डाउन ऐसे ऐसे कर रहा है। फिर देखिए, ट्रांसवर्स वेव है। इसका तो वाटर के सरफेस पे जो लहर पैदा होती है, जो वेव पैदा होती है, वो ट्रांसवर्स होती है, क्योंकि लहरें ऐसे चलती हैं और पीस ऑफ पेपर ऐसे अपनी जगह पर अप डाउन करता रहता है, हालांकि रिपल्स आगे की ओर जाती हैं। तो इस जगह पर एक चीज और देखिएगा, तुम कह सकते हो सर इसका मतलब लिक्विड के सरफेस पर ट्रांसवर्स वेव पैदा होंगी। हाँ, ट्रांसवर्स वेव जो है उन्हीं जगहों पे पैदा होती हैं जहां पर रिजिडिटी होती है। गैस में बिल्कुल रिजिडिटी नहीं है। गैस को जैसा आकार दे दो, फूंक दो, तो भी आसपास की गैस में लहरें, आसपास की गैस में डिस्टर्बेंस आ जाएगा, उसमें कोई रिजिडिटी नहीं है। तो गैसेस मीडियम में ट्रांसवर्स वेव नहीं पैदा होती हैं, ये केवल लिक्विड और सॉलिड में होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हल्की सी रिजिडिटी होती है। कारण भी देख लेना। देखो बेटा, ये पानी है, आप जब इसे पत्थर डालते हैं तो होता क्या है? देखो, वाटर का सरफेस बिल्कुल हॉरिजॉन्टल था। आप जैसे यहां स्टोन डालते हैं तो जानते क्या होता है? स्टोन यहां पर पानी के अंदर चला जाता है, और हल्का सा याद को ध्यान देना, पानी के ऊपर हल्की सी ऐसी सी कैविटी बना देता है। स्टोन अंदर चला गया पानी में, और पानी के सरफेस भी हल्का सा एक छोटी सी कैविटी बन जाएगी। यही तो होता है बेटा वहां पर। ठीक है, अब फिर जानते क्या होता है? क्या ये बना रहेगा ना? जैसे ही स्टोन नीचे चला गया, थोड़ी देर इस तरह का एक यहां पर कैविटी या गड्ढा टाइप का बना रहेगा, लेकिन धीरे धीरे पानी चारों तरफ यहां आना शुरू करेगा और इस कैविटी को भरेगा। ये कैविटी धीरे धीरे फिर हॉरिजॉन्टल हो जाएगी।
लेकिन इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है, अगर कोई चीज गति में है तो गति में बनी रहना चाहती है। इनर्शिया की वजह से ये कैविटी ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं इस पानी की लेयर को करेगा, बल्कि धीरे धीरे अब ऊपर भी जाना शुरू करेगा। तो होता क्या है, जब स्टोन आपने डाला तो एक कैविटी बनती है, उसके बाद एक कैविटी धीरे धीरे भरने लगती है क्योंकि चारों तरफ से पानी आता है। इसको बोला जाता है इलास्टिसिटी। किसी भी मीडियम के अंदर अपने पुराने शेप को पाने की जो नियत होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, इसे बोला जाता है इलास्टिसिटी। लेकिन पानी आता रहता है और हॉरिजॉन्टल करने पर, जब वाटर के लेयर को हॉरिजॉन्टल बना दिया जाता है तो भी रुकता नहीं है, पानी आता रहता है, इसलिए कैविटी अब ऊपर की तरफ चली जाती है, ये हल्का सा पल्स ऊपर की ओर चला जाता है, इसे बोलते हैं इनर्शिया। तो किसी मीडियम की इलास्टिसिटी या रिजिडिटी एंड इनर्शिया मिलकर के ही वेव के फॉर्मेशन में योगदान देते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए विच प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम प्रोड्यूसेस द वेव, या वेव को प्रोड्यूस करने में पार्टिसिपेट करता है, तो आता है इलास्टिसिटी यानी रिजिडिटी, एंड सेकंड इज इनर्शिया। करेक्ट? यस। ठीक, तो यहां मैं नोट के फॉर्म में लिख रहा हूं, फॉर द प्रोपगेशन या प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन of the wave, medium should have following properties. इसमें दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। फर्स्ट इज इलास्टिसिटी एंड सेकेंड इज इनर्शिया। ध्यान रखिएगा, कभी हमें इसकी जरूरत भी रहती है, और जब वेव स्पीड की बात करेंगे तो ये तुम्हें थोड़ा मदद भी करेगा। आप इसे लिख लें, फिर आगे बात करें। आप ध्यान रखिएगा, वेव के प्रोपगेशन के लिए इलास्टिसिटी और इनर्शिया का होना कंपल्शन है। मीडियम में इलास्टिसिटी होनी चाहिए। चलिए वापस आइएगा बेटा, हम लोग ट्रांसवर्स वेव पढ़ रहे थे, तो अब आप मुझे बताइएगा। अब छोटे छोटे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टीज में क्या था, मीडियम पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ द वेव होते थे। दूसरा क्या आया कि ये लिक्विड और सॉलिड में पैदा होगी, गैसेस में नहीं होगी। तो आगे लिखिएगा, ट्रांसवर्स वेव्स नंबर 1 आर प्रोड्यूस्ड या प्रोपगेट्स in solid and liquids, solids and liquids। तो एक तो ये बात आ गई। दूसरा तुम्हें पता है बेटा, मीडियम पार्टिकल परपेंडिकुलर, वो हो गई बात, वो यहां बार बार लिख नहीं रहे हैं। दे कैन बी पोलराइज्ड। जब पोलराइजेशन पढ़ेंगे तब वहां पर बात आएगी। दे कैन बी पोलराइज्ड, इनको आप पोलराइज कर सकते हैं। ट्रांसवर्स वेव सॉलिड एंड लिक्विड में आ सकती है, और लिक्विड में भी बेटा ध्यान रखते हो, लिक्विड में भी इसका क्या होता है, सरफेस ऑफ द लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के सरफेस पे आती है ये। ठीक, तो ये ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टीज आ गई। अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव का बेस्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल जो है वो है बेटा साउंड। साउंड इज द बेस्ट एग्जाम्पल। वॉल ले लीजिए, इस पे आप ऐसा करिए, ये वॉल है बेटा, ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग अपनी नेचुरल साइज में दिख रही है, जितना उसका नेचुरल साइज लेंथ है, वो ना तो इसे खींचा गया है ना तो इसे कंप्रेस किया गया है। अब अगर आप इस स्प्रिंग को क्या करें, जैसे बेटा इमेजिन करो, इस एंड को आप हाथ में होल्ड करें और स्प्रिंग को पीछे आगे ऐसे ऐसे आप खींचे, आप पीछे लाइए, आगे लाइए, यानी एलोंगेट करिए, कंप्रेस करिए, एलोंगेट करिए, कंप्रेस करिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो स्प्रिंग में कुछ जगहों पर आपको लगेगा कि ये जो टोन है बड़े नजदीक आ गए हैं, और कुछ जगह लगेगा ये टोन जो होते हैं दूर चले जाते हैं, फिर लगेगा ये नजदीक आ गए हैं, फिर लगेगा ये दूर जा रहे हैं। इस समय स्प्रिंग में जानते क्या है बेटा, देखो बेटा, ये जहां पर टोन नजदीक आते हैं इसे कंप्रेशन कहते हैं,
हालांकि ट्रांसवर्स वेव में अभी इस चीज की चर्चा नहीं लाए थे, लेकिन वो बता देंगे क्यों, क्योंकि वो पूरे चैप्टर में हम क्रेस्ट एंड ट्रफ और ट्रांसवर्स वेव के आधार पर ज्यादा चर्चा होती है। जहां पर मीडियम पार्टिकल नजदीक आ जाते हैं इन्हें कंप्रेशन कहते हैं, और जहां पर मीडियम पार्टिकल दूर हो जाते हैं इन्हें रेयरफैक्शन कहते हैं। इस समय गौर से देखो, इसमें जो वेव पैदा हुई वो भी ऐसे लहरें बेटा जो होगा स्प्रिंग में, ये जो रेयरफैक्शन कंप्रेशन इस डायरेक्शन में ही है, एक्स एक्सिस पे ही है, और साथ ही साथ मीडियम पार्टिकल भी स्प्रिंग ही है, स्प्रिंग भी इसी डायरेक्शन में चल रही है। तो इस समय जब मीडियम पार्टिकल, समझिएगा बेटा, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन एक्स एक्सिस पे इसमें बन रहे हैं, और इसका मतलब वेव इसी डायरेक्शन में चल रही है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव में वेव को हम कंप्रेशन और रेयरफैक्शन से एक्सप्रेस करते हैं। द प्लेसेस वेयर मीडियम पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजर आर कॉल्ड कंप्रेशन, एंड द प्लेसेस वेयर मीडियम पार्टिकल्स आर फार, दूर होते हैं, उन्हें रेयरफैक्शन कहते हैं। और ये कंप्रेशन रेयरफैक्शन एक्स एक्सिस पे ही बन रहे हैं, इसका मतलब वेव एक्स एक्सिस पे ही जा रही है। और मीडियम पार्टिकल भी देखो, ये स्प्रिंग के जो टर्न है वो भी बेटा एक्स एक्सिस पे ही कंप्रेशन और रेयरफैक्शन कर रहे हैं, यानी अपने डिस्प्लेसमेंट में चेंज कर रहे हैं। इस केस में मीडियम पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ऐसी वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं तुम्हें यहां बताऊं, मैं बोल रहा हूं, इस मोबाइल के स्पीकर में साउंड जा रही है, तो यहां से जब आवाज निकल के स्पीकर तक जा रही है, तो इस जगह पर बेटा समझिएगा, यहां जहां मैं बोल रहा हूं और मोबाइल के बीच में जो हवा है, कुछ जगह पर हवा के मॉलिक्यूल नजदीक आ जाएंगे, नजदीक आएंगे। और ऑब्वियसली बात देखो, पहले इस जितना मैंने हाथ यहां से लग गया, हर जगह एयर मॉलिक्यूल बराबर बराबर डेंसिटी रख रहे हैं हर जगह, लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल नजदीक आ गए, तो यहां मॉलिक्यूल नजदीक आ गए तो ऑब्वियसली बात इस जगह पे थोड़ा दूर दूर हो गए, तो इस जगह पे कंप्रेशन बन जाएगा और इसके इधर रेयरफैक्शन बन जाएगा। तो जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तो जो आवाज है अगर यहां से स्पीकर तक जा रही है, तो बीच में मीडियम जो है एयर है, इसमें कई जगह मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे, एयर मॉलिक्यूल, तो कई जगह एयर मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे, वो कंप्रेशन है, और कई जगह दूर जाएंगे, रेयरफैक्शन है। तो आप बताइएगा, साउंड भी ऐसे गई एक्स एक्सिस पर, और एयर मॉलिक्यूल्स भी ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं बेटा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ऑसिलेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल एंड प्रोपगेशन ऑफ वेव एक ही डायरेक्शन में है, ऐसी वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। क्लियर बेटा? हाँ बोलो। यहाँ पे रेयरफैक्शन को हम एक्सपेंशन नहीं बोलेंगे ना? नहीं, एक्सपेंशन का मतलब एक्सपेंशन इन व्हाट? एक असर्शन रीजन था, उसमें था कि कंप्रेशन आता है और रेयरफैक्शन आता है, एंड देन रीजन में दे रखा था कि रेयरफैक्शन कैन बी एक्सपेंशन आल्सो और मे बी एक्सपेंशन और नॉट। तो एक्सपेंशन तो नहीं ना। हाँ, एक्चुअली देखिए, जब हम ये मैकेनिकल वेव को जब हम स्प्रिंग में बना रहे हैं, तो एक तरह से लग रहा है एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन आप बोल नहीं सकते, क्योंकि स्प्रिंग को आप आगे पीछे करते हैं, तो उसके दौरान कुछ जगह पर टर्न जो होते हैं वो आपको एलोंगेट करते नजर आते हैं, कुछ जगह नजदीक। तो जो कंप्रेशन के पॉइंट है वो मॉलिक्यूल नजदीक आते हैं, और जहां पर रेयरफैक्शन है मॉलिक्यूल दूर जाते हैं। तो ये एक्सपेंशन नहीं है, कोई ऐसा नहीं हो रहा कि किसी फिजिकल थिंग को आपने एक्सपैंड कर दिया है। करेक्ट? ओके, थैंक यू। और एक और चीज आपने देखा होगा कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं या जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, इसमें जो मीडियम पार्टिकल्स हैं अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। मैं फिर से बता दूं, वाटर के ऊपर आपने पीस ऑफ पेपर डाला था, तो ध्यान को पीस ऑफ पेपर वाटर मॉलिक्यूल के टच में था, वो पेपर वहीं पे ऊपर नीचे कूद फांद कर रहा था, वो आगे नहीं चला गया था। वैसे रस्सी में आ जाओ, रस्सी में आपने जर्क दिया था तो पल्स यानी वेव आगे जा रही थी, लेकिन रस्सी पे जो व्हाइट निशान आपने लगाया था वो वहीं पर ऊपर नीचे जा रहा था। तो ये जो मैकेनिकल वेव्स हैं, इसमें मीडियम पार्टिकल्स डू नॉट लीव देयर प्लेस, वो अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं, वो एक म्यूचुअल इंटरेक्शन से एनर्जी को आगे की ओर प्रोपगेट करने में मदद करते हैं बस। तो इसमें मीडियम पार्टिकल्स डू नॉट लीव देयर प्लेस। करेक्ट? यस सर। इफ ऑसिलेशन ऑफ ऑसिलेशन के साथ वाइब्रेशन भी लिख सकते हैं, और वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स is parallel to the
डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव ऑफ द वेव। करेक्ट। तो क्या हमने लिखा, इफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, देन, से आप अलग कर लीजिएगा, देन वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल। वेव्स लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं। बेस्ट एग्जाम्पल लॉन्गिट्यूडिनल वेव का आपके लिए साउंड होगा। एग्जाम्पल स्प्रिंग वेव, स्ट्रिंग नहीं बेटा, स्प्रिंग वेव्स, साउंड वेव। बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड, इसीलिए ध्यान रखना साउंड वेव का पोलराइजेशन नहीं होता, पोलराइजेशन सिर्फ लाइट वेव का होता है, बिकॉज दे आर ट्रांसवर्स। क्यों ये मत यहां पूछना, पोलराइजेशन चैप्टर में बात होगी। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड, इन्हें आप पोलराइज नहीं कर सकते। सेकेंड, ये ध्यान रखिएगा, तुम्हें याद होगा ट्रांसवर्स वेव जो थी वो लिक्विड और सॉलिड मीडियम में चल सकती थी, गैसेस में नहीं। ये बेटा सभी में चल सकती हैं। तुम भी ध्यान रहो, साउंड वेव है, हम बातचीत कर रहे हैं, गैस या एयर में चल रही है। आप अपनी दीवार के ऊपर एक मुक्का मारिए तो देखिए वाइब्रेशन अच्छे खासे दूर तक जाएंगे, यानी कि सॉलिड में भी चल रही है और पानी में भी ये चलती है। सोनार, वापस एक सेकंड आइएगा। ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, हाँ, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, सिर्फ ये पार्टिकल, मीडियम पार्टिकल जो फिक्स होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स नहीं कहोगे, अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं यार। मीडियम पार्टिकल में हलचल तो होगी, जैसे बताया रस्सी ट्रांसवर्स का था, मतलब जैसे ट्रांसवर्स में रोप पार्टिकल ऊपर नीचे तो जा रहे थे, फिक्स नहीं वर्ड यूज करोगे। तुम कहोगे मीडियम पार्टिकल अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं, अपनी जगह पे तो ऊपर नीचे ऑसिलेट तो करते ही हैं, है ना। जैसे रस्सी में जो था रोप ये थी, ये मीडियम पार्टिकल रस्सी का हिस्सा ऊपर और नीचे मीन पोजीशन के ऊपर नीचे ऑसिलेट करता रहता है। क्लियर? तो मैं इस वो पॉइंट जो मैंने बोला था मीडियम पार्टिकल्स डू नॉट लीव देयर प्लेस, वो आप लिख लीजिए ना, कोई जरूरी नहीं है कि वो पॉइंट जो मैं बोलूं और किसी बच्चे को लगे कि मैं भूल सकता हूं, तो आप अपनी भाषा में लिख लीजिए उससे बेटा। दे कैन प्रोपगेट इन लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस, तीनों तरह की मीडियम में। और याद करने का बेस्ट तरीका होता है, उदाहरण लीजिए, साउंड वेव तीनों में चल सकती है। चलें, ठीक हो गया बेटा? Yes, sir.